अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो हम रेल और रोड ट्रांसपोर्ट जो ट्रेड के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। अब ये भी एक कंसाइनमेंट नोट होता है, जैसे बीएल होता है आपका। मोस्टली जो है वो ट्रेड में बीएल लोग इस्तेमाल करते हैं, या बीएल के बारे में लोगों को ज़्यादा पता होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सीन है कि बीएल जो है वो सी रूट के अगर थ्रू आ रहा है तो बीएल यूज़ होता है। इसके अलावा मल्टी मॉडल बीएल भी होता है जब तमाम रूट्स यूज़ हो रहे हों। जैसे मतलब एक दो या दो से ज़्यादा रूट्स यूज़ हो रहे हों, जैसे रोड के थ्रू भी आ रहा है अपना माल, और उसके अलावा जो है सी के थ्रू भी आ रहा है। मतलब पहले रोड के थ्रू गया, फिर सी के थ्रू किसी और कंट्री में गया, फिर रोड के थ्रू किसी और कंट्री में गया, फिर आखिरी में जो है वो जहाज़ के थ्रू एरोप्लेन के थ्रू जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचा। तो उसके लिए फिर मल्टी मॉडल बीएल यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, आज हम जिसके बारे में बात करें वो सिर्फ रेल और रोड ट्रांसपोर्ट है, जिसको आप बिल्टी भी बोलते हो। जो यहाँ पे आम ज़बान है, उसमें हम बिल्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा इसकी डिटेल में। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रेलवे रिसिप्ट के बारे में। व्हेन द गुड्स आर मूव थ्रू रेल व्हेन दिस डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट रेलवे रिसिप्ट कब रिक्वायर्ड होता है, जब आप गुड्स को या कार्गो को जो है रेल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हो। दिस डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट द रिसिप्ट ऑफ कंसाइनमेंट बाय ट्रेन which serve as a proof that the railway has taken the possession of goods and is responsible for safely transporting it to its final destination। ठीक है, अब देखो ये रेलवे रिसिप्ट या कोई भी जो भी कंसाइनमेंट नोट होता है, या कोई भी रेलवे रिसिप्ट या कोई भी रोड रिसिप्ट ट्रैक रिसिप्ट या बिल्टी, ये तमाम चीज़ें तीन चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तो कि गुड्स रिसीव कर दिए हैं, जो कंपनी है या जो रेलवे लाइन है उसने ये गुड्स रिसीव कर लिए हैं, इस चीज़ का प्रूफ होता है। सेकंड जो एंटाइटलमेंट ऑफ गुड्स होती है, यानी कि जिसके हाथ में ये रेलवे रिसिप्ट होगा, जिसके हाथ में ये कंसाइनमेंट नोट होगा, उसके माल है उसका मतलब, या जिसका नाम लिखा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, उसके अंदर। और बेसिकली निगोशिएबल होते हैं, लिखा हुआ जैसे यहाँ पे दिस इज़ द निगोशिएबल डॉक्यूमेंट। निगोशिएबल होते हैं, इसका मतलब कि उनकी जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है वो पॉसिबल होती है। जैसे अगर लेट्स सपोज कि मेरा नाम लिखा हुआ है कंसाइनमेंट नोट में, तो मैं आगे किसी को टू द ऑर्डर ऑफ उसका नाम लिख दूंगा, तो फिर वो ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र होकर उसके नाम पे चली जाएगी। यानी कि वो कल जो दूसरा जिसके नाम पे मैंने ट्रांसफ़र की ओनरशिप, वो जाके माल छुड़ा सकता है रेलवे स्टेशन से या ट्रक अड्डे से। ठीक है, रेलवे ट्रांसपोर्ट मोस्टली यूज़ फॉर बल्क एंड हैवी शिपमेंट। अब बल्क और हैवी शिपमेंट के लिए यूज़ होता है, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं या बहुत ही बल्क में शिपमेंट जा रही है, तो उसके लिए ये रेलवे यूज़ होता है। दिस कंटेंट ट्रैकिंग नंबर टाइटल ऑफ गुड मीन्स हु इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स कंसाइनी नेम्स व्हेन रिटन ऑन इट। ठीक है, कंसाइनी नेम्स रिटन ऑन इट। तो बेसिकली टाइटल ऑफ गुड्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिसका नाम लिखा हुआ होता है इस रिसिप्ट पे, उसके गुड्स होते हैं, और फिर ये फर्दर निगोशिएबल भी होता है। और ट्रैकिंग नंबर उसमें लिखा होता है, शिपमेंट नंबर लिखा हुआ होता है। ठीक है, शिपमेंट डेट लिखी हुई होती है, कब किस डेट को जो है वो शिप हुआ है। तो ट्रैकिंग नंबर से आप बेसिकली इसको ट्रैक कर सकते हो कि ट्रेन कहाँ कहाँ से गई या किस किस रूट से गई। और ये निगोशिएबल है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रेलवे रिसिप्ट टिपिकली इंक्लूड्स डिटेल सच एस द रेलवे रिसिप्ट नंबर होता है, नेम और एड्रेस होता है, सेंडर और रिसीवर यानी कि कंसाइनर कंसाइनी और कंसाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है उसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यानी कि कंसाइनमेंट की डिस्क्रिप्शन, और टाइप ऑफ टिकट, किस तरह की टिकट है, द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टेशन की पोर्ट ऑफ लोडिंग, जैसे बीएल में पोर्ट ऑफ लोडिंग और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज होता है। इसी तरीके से यहाँ पे ओरिजिन और डेस्टिनेशन क्या स्टेशन लिखा होता है कि किस स्टेशन से उठाएगा माल, किस स्टेशन पे छोड़ेगा माल। ठीक है, द डेट ऑफ शिपमेंट और टिकट परचेज। ठीक है, टिकट परचेज लिखा हुआ होता है और डेट ऑफ शिपमेंट भी लिखी होती है। और जो फ्रेट चार्जेस होते हैं, यानी कि जो ये माल शिप करने के जो चार्जेस हैं वो भी लिखे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रक रिसिप्ट और कंसाइनमेंट नोट, ये भी सेम होता है। सो व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय रोड दिस डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। इट इज़ सिमिलर टू रेलवे रिसिप्ट। जब जाहिर सी बात है, जब ट्रक के थ्रू, रोड के थ्रू जब माल जा रहा है, तो उसमें फिर ट्रक रिसिप्ट या कंसाइनमेंट नोट का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी निगोशिएबल होता है। इट कंटेन्स ऑल डिटेल दैट आर रेलवे डॉक्यूमेंट कंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल डिटेल्स ऑफ शिपर, कंसाइनमेंट, बुकिंग चार्जेस, प्लेस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, कहाँ से उठाया माल, कहाँ छोड़ा, ये सारी की तमाम चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। अच्छा, लास्ट में आपको मैं ये जो आपके पास ट्रक कंसाइनमेंट नोट है फ्रेसा डेमो का। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं इसके,
कि इसमें क्या क्या लिखा है। अब देखो यहाँ पे ट्रक कंसाइनमेंट नंबर लिखा हुआ है, बुकिंग नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शिपर यानी कि जो एक्सपोर्टर है उसका नाम और डिटेल्स वगैरह एड्रेस वगैरह लिखी हुई हैं। उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे कंसाइनी है, उसका नाम और एड्रेस वगैरह, नोटिफाई पार्टी, ठीक है, किस किस पार्टी को जो है ये जाना है, उसका नाम वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। प्लेस ऑफ रिसिप्ट का है दुबई और प्लेस ऑफ डिलीवरी का है चेन्नई, ठीक है। चेन्नई ये बेसिकली कोई इंडिया का सिटी है, वहाँ पे उसकी डिलीवरी है। और ये ट्रक रिसिप्ट जो है लैंड के थ्रू यहाँ से पॉसिबल है नहीं कि दुबई से लैंड के थ्रू जो है वो शायद हो या हो सकता है हो पॉसिबल, ठीक है। 4-5 कंट्रीज़ को पार करके फिर उसको जाना पड़ेगा इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा शिपिंग मार्क्स वगैरह है और क्या चीज़ें हैं, कंसाइनमेंट कंप्यूटर से उसका वेट वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली होता है ट्रक रिसिप्ट। तो इसके साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू मच। और इसी के साथ ही हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।